एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी से उठकर दुनिया की सबसे शानदार कार ब्रांड रोल्स रॉयस बनाने तक का सफर तय किया। वीडियो की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक गरीब परिवार से, जहां 27 मार्च 1863 को एक बच्चे का जन्म होता है। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा आगे चलकर एक ऐसी महंगी और लग्जरी कार कंपनी का मालिक होगा जिसकी कार को दुनिया के सबसे अमीर लोग ओन करने के सपने देखेंगे। उस बच्चे का नाम था हेनरी रॉयस। हेनरी रॉयस के माता पिता जेम्स और मैरी एक फ्लोर मिल चलाते थे। जब रॉयस 4 साल के थे तो उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया था। उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा था। जब वे सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। सिर्फ 9 साल की उम्र में जब बचपन खेलने कूदने और पढ़ने लिखने का समय होता है, तब हेनरी को अपने घर के लिए रोजी रोटी कमाने का बोझ उठाना पड़ा। उन्होंने बचपन से ही मेहनत और लगन से काम करना सीख लिया था। हेनरी के पास फॉर्मल एजुकेशन की कमी थी। उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि उन्हें स्कूल भेज सके, पर उन्होंने हमेशा सीखने की कोशिश की। उनकी माँ ने मेड का काम और उन्होंने न्यूज़पेपर बेचना और पोस्ट ऑफिस के टेलीग्राम डिलीवर करना शुरू किया। एक न्यूज़पेपर बॉय से लेकर टेलीग्राम डिलीवरी बॉय तक हेनरी ने हर काम को अपने बेस्ट एफर्ट से किया। इस दौरान उन्होंने एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर द कीज टू सक्सेस। जब आपकी लाइफ में इतनी मुश्किलें हो तो हर दिन एक चैलेंज लगता है, पर हेनरी ने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपने हौसले और मेहनत से सब कुछ सीखा। 15 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में 20 पाउंड पर एनम देकर रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया और वहां से उनका सफर शुरू हुआ। उन्होंने दिन रात एक करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्किल्स को मास्टर किया। रॉयस ने हर एक छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व किया और अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया। वहां अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दी, दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो एक फुली केपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज में वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस कई और कंपनीज में जॉब ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। 1884 में अपनी 20 पाउंड्स की सेविंग्स और एक पार्टनर के साथ उन्होंने अपनी खुद की कंपनी FH रॉयस एंड कंपनी मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरू की, जहां उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बनाने का काम शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था उनकी लाइफ में। उस समय इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही थी। इसी को देखते हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल, बल्ब होल्डर्स और आर्क लैंप्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और उनकी कंपनी मार्केट में ग्रो होने लगी। उन्होंने कई नए प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि जनरेटर और इलेक्ट्रिक क्रेन। उनका हमेशा ये सोचना था कि अगर किसी चीज को बेहतरीन बनाना है तो उसमें अपना 100% देना होगा, और इसी सोच ने उनकी कंपनी की किस्मत बदल दी। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स क्रॉस कर गई। सब सही चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के प्राइसेस काफी गिर गए। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा, लेकिन उस समय बहुत कम लोगों के पास कार थी और हेनरी रॉयस की ऑटोमोबाइल्स में गहरी दिलचस्पी थी। 1902 में रॉयस ने अपनी पहली गाड़ी खरीदी, जो थी एक फ्रेंच डेकोविल, पर वो कार उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी। वो अनरिलायबल थी और बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। वो कार बिल्कुल भी चलने लायक नहीं थी। लेकिन रॉयस अगले ही दिन उस कार में मॉडिफिकेशन करने लगे और उसे चलने लायक बनाने लगे, पर जाने अनजाने में उन्होंने पूरी कार को ही रीडिजाइन कर डाला। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकोविल कार से काफी सुपीरियर थी। उन्होंने उसमें पाई गई सभी खामियों को दूर किया और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस को क्रैश होते हुए देख हेनरी ने फैसला किया कि उन्हें अपनी खुद की कार बनानी चाहिए। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। 1904 में उन्होंने अपनी पहली 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली एक कार को बनाया, जिसका नाम रखा रॉयस 10। ये कार इतनी शानदार थी कि इसमें क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी ये सब था जो इस कार को हर मौजूदा कार से बेटर बनाते थे। और इस कार ने अपने पहले ही टेस्ट में 50 किलोमीटर का सफर तय किया। जिसके बाद रॉयस ने 2 और सेम मॉडल की कार बनाई और उन्हें टेस्ट कर करके इम्प्रूव करने लगे। जब वे अपनी कार का टेस्ट कर रहे थे तो इन कार्स ने चार्ल्स रोल्स का ध्यान खींच लिया। मैं बात कर रहा हूँ कहानी के दूसरे हीरो चार्ल्स रोल्स की, जो कि एक एरिस्टोक्रेट और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रोल्स ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की। चार्ल्स रोल्स को हेनरी रॉयस की इंजीनियरिंग और परफेक्शनिस्ट अप्रोच इतनी पसंद आई कि उन्होंने हेनरी रॉयस से मिलने का फैसला किया। 4 मई 1904 को मैनचेस्टर के मिडलैंड होटल में उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने रॉयस के साथ एक पार्टनरशिप की ऑफर दी। चार्ल्स रोल्स अपने दोस्त से कहते हैं कि उसे वह मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। यहीं से एक नई कंपनी का जन्म होता है जिसका नाम है रोल्स रॉयस।
हेनरी के पास कई सालों का इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने का अनुभव था और चार्ल्स एक बढ़िया बिजनेसमैन थे जो मार्केटिंग का उपयोग करना जानते थे। और इसी के साथ उनकी पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP दुनिया के सामने आई। रोल्स का मानना था कि कार्स की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना। इसीलिए रोल्स ने कई बड़े टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार्स यूज करके उन रेसेस को जीता भी। साथ ही साथ उन्होंने इन कार्स से कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। उन्होंने अपने हर प्रोडक्ट को अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परफेक्शन के साथ बनाया। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट 1907 में लॉन्च हुई। रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर्स के साथ एक मॉडल लॉन्च किया जिसकी बॉडी का कलर सिल्वर था। इस कार ने 24,000 किलोमीटर का नॉन स्टॉप एंडुरेंस रन किया जिसमें सिल्वर गोस्ट को संडे को छोड़कर 2.5 महीनों तक बिना रुके दिन और रात को चलाया गया, जो बिना किसी मैकेनिकल ब्रेकडाउन के चली भी। और ये इस कार की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को दिखाता है जो उस टाइम का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। रोल्स रॉयस अपनी कार को स्मूथ दिखाने के लिए कार के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते हुए उसे बिना गिराए चलाते थे, जिससे प्रूव होता था कि ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। रोल्स रॉयस हमेशा कोशिश करते थे कि उनकी कार्स न सिर्फ चलने में स्मूथ हो बल्कि देखने में भी सुंदर हो। उन्होंने इस बात को हमेशा ध्यान में रखा कि उनके कस्टमर्स को लग्जरी और कंफर्ट का बेहतरीन एक्सपीरियंस हो। इसी के चलते उनकी कार द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड के नाम से पॉपुलर हो गई। सब बढ़िया चल रहा था कि तभी एक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के भी काफी शौकीन थे, मतलब उन्हें एयरप्लेन्स का भी बहुत शौक था। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वाले वो ब्रिटेन के पहले इंसान बने। इस हादसे ने रॉयस को डीप इम्पैक्ट कर दिया था। वे इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उन्हें बहुत ही ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। वो काफी बार बीमार पड़ने लगे, पर उन्होंने कभी अपने काम से समझौता नहीं किया। उनकी हेल्थ ने उन्हें फ्रांस शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया क्योंकि वहाँ का वेदर उनकी हेल्थ के लिए ठीक था। वहाँ भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। वह अपने बिस्तर से ही डिजाइन्स के स्केचेस बनाने लगे। उनके इंजीनियरिंग स्किल्स और इनोवेशंस रोल्स रॉयस को एक अलग ही लेवल पर ले गए। वो अपने आइडियाज को विजुलाइज करते थे और फिर उन्हें पेपर पे उतारते थे। उनके डिजाइन हमेशा इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ होते थे। रॉयस ने एक बार कहा था, स्ट्राइव फॉर परफेक्शन इन एवरीथिंग यू डू, टेक द बेस्ट दैट एग्जिस्ट्स एंड मेक इट बेटर, व्हेन इट डज नॉट एग्जिस्ट डिजाइन इट। ये सोच उनकी हर क्रिएशन में दिखाई देती थी। हेनरी रॉयस के एफर्ट्स सिर्फ कार्स तक सीमित नहीं थे, उन्होंने एरो इंजिन्स का भी विकास किया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रोल्स रॉयस के एरो इंजिन्स ने एलाइड फोर्सेस को सिग्निफिकेंट एडवांटेज दिया। उनके इंजिन्स रिलायबल और पावरफुल थे, जिन्होंने एयरक्राफ्ट्स को ज्यादा एफिशिएंट बनाया। उनके रोल्स रॉयस ईगल इंजन ने एक लैंडमार्क अचीवमेंट सेट किया जब एक ब्रिटिश बॉम्बर ने नॉनस्टॉप फ्लाइट की ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया तक। रॉयस और रोल्स का योगदान इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इमेंस था। उन्होंने ना सिर्फ एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाया बल्कि इनोवेशन और परफेक्शन का एक मिसाल भी दिया। उनका सफर गरीबी से शुरू होकर दुनिया के सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स तक पहुंचने का है। उन्होंने दिखाया कि अगर डेडिकेशन और हार्ड वर्क हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। रॉयस और रोल्स दोनों ने मिलकर रोल्स रॉयस को एक ऐसी कंपनी बनाया जो आज भी लग्जरी और स्टेटस सिंबल के रूप में जिंदा है। रॉयस को उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए 1930 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया गया। लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद 22 अप्रैल 1933 को 70 साल की उम्र में हेनरी रॉयस का देहांत हो गया। रोल्स भी अपने जीवन में एविएशन और ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में अपनी छाप छोड़ गए। आज रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं, एक लेगेसी है। ये कार्स न सिर्फ इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, बल्कि लग्जरी और स्टेटस सिंबल भी हैं। गरीबी से लेकर इंजीनियरिंग जीनियस तक का उनका सफर सच में प्रेरणादायक है। उन्होंने यह सब अपनी डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और एक्सेलेंस की वजह से अचीव किया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।